हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इसके एनसीईआरटी एक्सरसाइज। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 61। क्या है क्वेश्चन नंबर 61? इफ द पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज मेजर्ड विद इन एन एक्यूरेसी ऑफ प्लस 0.002 nm, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सपोज द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज h upon 4 pm into 10 to power into 0.05 nm. Is there any problem in defining this value? देखिए ये क्वेश्चन किस पर बेस्ड है? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पर। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि कोई भी माइक्रोस्कोपिक जो पार्टिकल होते हैं उनकी पोजीशन को और उनकी मोमेंटम को एक ही टाइम में हम फिक्स नहीं कर सकते। अगर हम पोजीशन फिक्स करने लगते हैं तो उसकी मोमेंटम अनसर्टेन हो जाता है। अगर हम मोमेंटम को फिक्स करते हैं तो उसकी पोजीशन अनसर्टेन हो जाती है। इसीलिए इसका नाम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल रखा गया है और हाइजेनबर्ग ने ये दिया था, तो इसे हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहते हैं। तो देखिए पोजीशन दिया है, किसकी पोजीशन दिया है? इलेक्ट्रॉन की, यानी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। यहाँ पर मेरे पास कौन है? इलेक्ट्रॉन। पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल कौन है यहाँ पर? इलेक्ट्रॉन। मेजर्ड विद इन एक्यूरेसी ऑफ प्लस 0.002 nm, यानी इतना मेरे पास एक्यूरेसी है, कितनी? प्लस 0.002 nm। और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम आपको कैलकुलेट करना है फॉर इलेक्ट्रॉन, यानी आपको क्या मालूम करना है? डेल्टा पी फाइंड आउट करना है। और डेल्टा एक्स मेरे पास कितना है? डेल्टा एक्स है ना, ये क्या दे रहा है? पोजीशन के अंदर एक्यूरेसी दे रहा है, कितनी? यानी डेल्टा एक्स 0.002 nm। और फॉर्मूला क्या होता है? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल क्या बोलता है कि अगर डेल्टा एक्स को सर्टेन करते हैं तो डेल्टा पी अनसर्टेन हो जाती है, h अपॉन 4 पाई। अब आपको क्या कर, डेल्टा पी क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। तो सबसे पहले तो हम डेल्टा पी फाइंड आउट करते हैं। यहां पर डेल्टा पी कितना आ जाएगा? डेल्टा पी इज इक्वल टू h अपॉन 4 पाई डेल्टा एक्स, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ट्रांसफर कर दिया, तो डेल्टा पी क्या आ जाएगा यहाँ पे? डेल्टा पी इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड। एच की वैल्यू, एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट। एच क्या है यहाँ पे? प्लैंक्स कांस्टेंट है। और 6.626 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड, ये इसकी वैल्यू होती है। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14। 4 इंटू 3.14। नाउ डेल्टा एक्स कितना है? 0.02 nm। यहाँ पे किस में दे रखा है? जूल में, तो इस nm को हम कन्वर्ट करेंगे किस में? 0.02 है इंटू 10 टू पावर माइनस 9 मीटर। तो ये मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 0.002 इंटू 10 टू पावर माइनस 9 मीटर। अब देखिए जूल क्या होगा? कैंसिल आउट करें, जो चीज कैंसिल आउट होती है। सेकेंड, नो सेकेंड नहीं होगा यहाँ पे। तो देखिए कुछ यहाँ पे पता नहीं चल रहा कि क्या कैंसिल आउट होगा, तो मुझे क्या पता करना होगा? जूल। जूल क्या होता है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 2। और इसे अगर मैं सॉल्व करूंगी, पहले ये भी हटा दें, 10 टू पावर कितना आ जाएगा? 1 2 3, ये हटाया 10 टू पावर 2। अब नीचे लिखते हैं, यहां पर डेल्टा पी क्या हो जाएगा? 6.626 अपॉन 4 इंटू 2 कितना हो गया? 8।
8 इंटू 314, ये वाला पॉइंट भी हटा ही देते तो ये ज्यादा सही रहता। इस पॉइंट को हटाया, 1 2 3, ये 3 माइनस का 3 और प्लस का 9, ये सब ऊपर आ गया। यहां से ये सब हट गया, तो ये कितना आ जाएगा देखिए। अगर मैं वैलेंसी यहाँ पे कंप्लीट करूं, +3 -3 0 और 2 और +9, 11 हो गया। और यूनिट देखिए, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड -1 अपॉन में मीटर, इट मीन्स इंटू सेकेंड, सेकेंड -1 इंटू सेकेंड, ये हो गया। तो मीटर से मीटर कैंसिल, इससे ये कैंसिल हुआ, तो s -1 आ गया। तो क्या रह गया यहाँ पर, अगर मैं इस पूरे को सॉल्व कर दूं, इस पूरे को अगर सॉल्व कर दिया जाए तो मेरे पास यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी, 2.637 इंटू 10⁻⁻23। यूनिट देखिए, किलोग्राम मीटर सेकेंड -1, इट इज डेल्टा पी। ये यहाँ पर क्या आ गया, डेल्टा पी, यानी एक मेरा आंसर। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया था उसका एक आंसर आ गया मेरे पास, ये इट इज आंसर। नाउ अभी आधा क्वेश्चन हुआ है, आधा बाकी है। यहाँ तक हुआ है, अभी ये चीज यहाँ तक आई है। आगे देखिए, सपोज द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज h/4 picometer into 0.05 nm. There is any problem in defining this value? इस वैल्यू को डिफाइन करने में क्या प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे देखो, सारी चीजें यहाँ गिवन है और मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर मेरे को अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन तो मेरे पास आ गया, और अब मुझे यहाँ पे एक्चुअल मोमेंटम मालूम करना है। क्या मालूम करना है, इसका एक्चुअल मोमेंटम, वास्तविक मोमेंटम कितना है। आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है वो लिखेंगे पहले, h/4 पिकोमीटर, क्या लिखा है, h/4 पाई m इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू रखेंगे हम। डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है, डेल्टा एक्स की वैल्यू 0.05 nm। डेल्टा एक्स यहाँ पे कितना गिवन है, 0.05 nm। तो h 6.626 इंटू 10⁻⁻34, जूल की जगह क्या लिख दे, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड -2 s, जूल इंटू सेकेंड होता है, 4 इंटू 3.14, डेल्टा एक्स 0.05, n क्या हो जाएगा, -9 मीटर। जो चीजें कैंसिल आउट होंगी कैंसिल आउट करेंगे हम, ये मीटर से मीटर यहाँ पे आ गया s-1, ये 10⁻⁻9 और 34, देखो 1 2 3 4, ये हो गया 10⁴, यहाँ पे कितना हो गया 10⁻3। सारी चीजें एक साथ समेट कर लिखेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 6626 अपॉन कितना हो गया 20 इंटू 314, 5 इंटू 4 20, 10⁻ कितना आ गया 4 -3 + 9, यूनिट क्या आ गया, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अगर सॉल्व किया जाए इसे तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा, 1.005 इंटू 10⁻24 किलोग्राम मीटर सेकेंड -1, इट इज डेल्टा पी, या एक्चुअल मोमेंटम इतना है। अब देखिए पीछे मेरे पास कितना आया था मोमेंटम, पीछे मेरे पास मोमेंटम आया था 10⁻⁻23। देखिए इसके आगे इतनी वैल्यू है और ये 10⁻⁻23 है, और यहाँ पे देखो ये कितना आया -24, तो इट मीन्स वैल्यू बहुत ही ज्यादा कम है।
है ना, इसलिए हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते। वी कैन नॉट डिफाइन। ये क्वेश्चन पूछ रहा है ना, आप देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, देयर इज एनी प्रॉब्लम इन डिफाइनिंग दिस वैल्यू। अब इस वैल्यू को कैसे डिफाइन करोगे, पॉइंट के बाद देखिए पीछे, यहाँ पे तो 2 पॉइंट है, इसको पीछे कितना ले जाना है, 23 डिजिट पीछे ले जाना है, इसको 24 डिजिट पीछे ले जाना है, तो हम इसे डिफाइन नहीं कर सकते। वी कैन नॉट डिफाइन दिस वैल्यू। आंसर देखिए कैसे लिखना है, आंसर बॉक्स में लिखेंगे, वी कैन नॉट डिफाइन दिस वैल्यू, वी कैन नॉट डिफाइन दिस वैल्यू। कैसे डिफाइन करें, इतना ज्यादा है, बिकॉज इट इज वेरी स्मॉल, बहुत छोटी है, वेरी स्मॉल वैल्यू, बहुत ही छोटी वैल्यू है। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 62। क्या कहता है ये देखो, द क्वांटम नंबर्स ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन बिलो, arrange them in order of increasing energy if any of these combinations has have the same energy। आपको क्या बताना है, इस लिस्ट के अंदर एनर्जी का ऑर्डर बताना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ऑर्बिटल क्या होगा, ऑर्बिटल का रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखता है। सबसे पहले प्लस माइनस यानी ये वाला एन एम एस लिखेंगे, फिर एन, फिर एल और फिर एम एल। एम एल का मतलब एम लिख देते हैं, ओनली एम एल, ये वाला। ओके, नाउ इसके लिए देखिए क्या होगा, सबसे पहले क्या आएगा, माइनस, है ना, प्लस माइनस, फिर क्या वैल्यू लिखनी है आपको, एन की वैल्यू कितनी है 4, फिर लिखनी है एल की वैल्यू, एल की वैल्यू नहीं लिखनी है, एल क्या होगा यहाँ पे 0 1 2 3 4, 0 आएगा तो आपको क्या लिखना है एस, 1 आएगा तो क्या लिखना है पी, 2 आएगा तो क्या लिखना है आपको डी, 3 आएगा तो क्या लिखना है एफ, और 4 आएगा तो आपको क्या लिखना है जी। ये इसका नेम है, एस पी डी और एफ। अब आपके पास में क्या आया, एल की वैल्यू कितनी आई है 2 आई है, तो 2 के लिए क्या लिखोगे आप डी, और -2 है, -2 का मतलब डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये इसका हो गया आपके नाम, ऑर्बिटल का नेम। यहां पे देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे प्लस, ये वाली वैल्यू, फिर क्या लिखेंगे एन की वैल्यू 3, फिर है 2 डी 1, 1 का मतलब +1, 1 का मतलब क्या हो गया +1, ये 3 एक्स वाई। आगे देखो नेक्स्ट प्लस 4 1, 1 क्या है पी, और जेड, 0 किसके लिए आता है जेड, 0 का फिक्स है, ठीक है, अगर डी के साथ आएगा तो जेड स्क्वायर, और अगर पी के साथ आएगा तो ओनली जेड। आगे देखो यहाँ पे क्या आएगा माइनस, फिर क्या आ गया 3, फिर क्या आ गया 2 किसके लिए आ गया डी, और -2 वाई जेड। आगे देखो प्लस 3 1 के लिए पी, और -1 के लिए वाई, और देखिए आगे प्लस 4 1 के लिए पी, और 0 है तो जेड। अब जब हमें एनर्जी निकालना होता है तब हम सिर्फ क्या लेते हैं एन प्लस एल। एनर्जी, ऑर्डर ऑफ एनर्जी किससे डिटरमाइन होगा, ऑर्डर ऑफ एनर्जी किससे डिफाइन होगा, डिफाइंड बाय एन प्लस एल रूल। आपको सिर्फ क्या चाहिए एन और एल चाहिए, एक एन दूसरा एल, एन एल बस ये चाहिए, और वो भी प्लस। तो मैं आगे लिख देती हूँ यहाँ पर एन प्लस एल, और साथ में रूल भी एक्सप्लेन कर देते हैं। ये हो गया यहाँ पे, ठीक,
और ये तो सिंटेक्स है ही। ठीक, यहाँ पे मैं क्या लिख रही हूँ, n प्लस एल, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं n प्लस एल। n कितना है 4, l कितना है 2 यानी 6, 3 प्लस 2 कितना हो गया 5। नाउ 4 प्लस 1 कितना हो गया 5। नाउ 3 प्लस 2 कितना हो गया 5। नाउ 3 प्लस 1 कितना हो गया 4, 4 प्लस 1 कितना हो गया 5। रूल क्या कहता है, रूल बोलता है n प्लस एल लोअर कम एनर्जी will be low. Okay, n plus l value high, energy will be high. Okay, दूसरा रूल, अगर n plus l values are same, second, if n plus l value same, then lower n for lower n value energy will be low. Now for higher n plus l value, n value, energy will be high. ओके, तो बस हमें गिनती छोटे से बड़े की तरफ लिखनी है। सबसे पहले गिनती किसके लिए लिखी मैंने, तो सबसे छोटा कौन है 4, 4 का मतलब 3py। सबसे पहले क्या लिख दिया मैंने 3py, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 3py। नाउ 4 के बाद कौन है 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5 है ना। 4 जने 5 वाले हैं, 1 2 3 4। अब इन 4 में अगर 4 हैं तो आपको देखना है लोअर कौन है, ये 3 और ये 3। इन 3 में भी लोअर वैल्यू किसकी होगी, ये दो, ये दो, ये दोनों सेम, ये 3D, ये 3D मीन्स दोनों सेम, n भी सेम, l भी सेम, दोनों सेम, इट मीन्स एनर्जी सेम। ये भी 3D है और ये भी 3D है। नाउ ये कम, फिर 3D और उसके बाद कौन आएगा 3D बराबर। ओके, 3D एक के आगे क्या है XY और दूसरे के आगे क्या हो गया YZ। अब क्या हो गया इसमें, इसके बाद इनके बाद कौन आएगा हायर, हायर एन वैल्यू किसकी है 5 में 4 की, तो क्या आ जाएगा 4pz, फिर क्या आ जाएगा 4pz हायर एन वैल्यू, और सबसे लास्ट में कौन आ जाएगा 6 वाला, 6 4d स्क्वायर, 4d x स्क्वायर, जेड स्क्वायर है क्या, नहीं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ओके, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, it is increasing order of energy, increasing order of energy of orbitals, given जो orbitals है उनकी energy। now we start question number now we start question number 63. The bromine atom possesses 35 electron. It contains 6 electron in 2p orbital and 6 electron in 3p and 5 electron in 4p. Which of the following electron experience the lowest effective nuclear charge? देखिए जो यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है मैं उसी को ही यहाँ एक्सप्लेन करती हूँ। आपके पास में सबसे पहले क्या है 35 इलेक्ट्रॉन है, ये 2p, 2p का मतलब सबसे पास में, देन 3p, देन
4p, है ना, ये 4p। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, अगर 2p मतलब दूसरा ऑर्बिट आएगा, एक अंदर और बना देते हैं। 1p होता नहीं है, ये 1 है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या हो गया 2p, ये क्या हो गया 3p, ये क्या हो गया 4p। और यहाँ पे बीच में कौन है, न्यूक्लियस। बीच में कौन है यहाँ पे, न्यूक्लियस, पॉजिटिव चार्ज। चलिए यहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इसका, ठीक है। ये न्यूक्लियस हो गया, n इज इक्वल टू 1, ये हो गया मेरे पास न्यूक्लियस। और ये क्या हो गया यहाँ पे, n इज इक्वल टू 1। तो 1 में तो है ही नहीं इलेक्ट्रॉन, 2p में मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कितना है मेरे पास 3p में, अगेन 6। यहाँ पे कितना है 5 इलेक्ट्रॉन। और आपसे पूछा है कि ये न्यूक्लियस 2p को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा या 3p को करेगा या 4p। इसके अंदर क्या पूछा है, अट्रैक्शन फोर्स, इसी को हम बोलते हैं ENC, ENC इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ENC। तो ENC किस बात पे डिपेंड करेगा, आपको देखिए पॉजिटिव न्यूक्लियस कैसा होता है, पॉजिटिव न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या होता है पॉजिटिव, और ये कौन है इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन। जितना डिस्टेंस ज्यादा अट्रैक्शन कम, डिस्टेंस ज्यादा अट्रैक्शन कम, डिस्टेंस कम अट्रैक्शन ज्यादा। तो आप खुद बताइए किसका डिस्टेंस कम है, 2p का, 3p का, 4p का। 2p का कम है, इसलिए 2p में ज्यादा अट्रैक्शन होगा, ENC ज्यादा होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा। 3p का 2p से कम लेकिन 4p से ज्यादा, और 4p सबसे कम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फील करेगा। यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता क्या है, ENC होता क्या है, ENC होता है नेट पॉजिटिव चार्ज एक्ट ऑन एन इलेक्ट्रॉन। नेट पॉजिटिव चार्ज एक्ट ऑन एन इलेक्ट्रॉन in orbit. Okay, ENC depends upon distance from nucleus, distance from nucleus। क्या होगा, ENC proportional 1 upon distance from nucleus। इसका मतलब क्या हो गया, अगर डिस्टेंस इंक्रीज देन ENC डिक्रीज। इसका मीनिंग ये होता है डिस्टेंस इंक्रीज देन ENC डिक्रीज। सो ऑर्डर ऑफ, ऐसे लिखते हैं, ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस ऑफ गिवन ऑर्बिटल 2p सबसे पास में, then 3p, then 4p। So order of ENC, क्या हो गया, 2p सबसे ज्यादा, 3p and 4p। It is answer। Okay, now we start question number 64। Among the following pairs of orbital, which orbital will experience the large effective nuclear charge, 2s and 3s, 4d and 4f, 3d and 3p। अब आपको दिया हुआ है फर्स्ट क्या है, 2s and 3s। ऑर्बिटल से बताएंगे, इसमें ये न्यूक्लियस, इट इज न्यूक्लियस, नो, ये यहां पर न्यूक्लियस,
बीच में न्यूक्लियस, और देन ये 1s, देन 2s, देन 3s। अगेन किस पे डिपेंड कर रहा है? ये डिस्टेंस पे। ये 3s, यहाँ पे कौन है? 1s, ये 1s, यहाँ पे कौन आएगा? 2s, यहाँ कौन आएगा? 3s, और ये कौन है? न्यूक्लियस। यहाँ पे ये कौन है? न्यूक्लियस। ANC प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस। सो ऑर्डर ऑफ ANC क्या हो जाएगा? 2s मोर 3s कम। इट इज आंसर। कौन ज्यादा डिस्टेंस है? ये 2s और ये 3s। ये क्या? मोर डिस्टेंस, और इसमें क्या आ जाएगा? लेस डिस्टेंस। लेस डिस्टेंस, मोर ANC। नाउ क्वेश्चन नंबर, इसी का ही सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट देखिए क्या कहता है। ये 4D एंड 4F। अब n की वैल्यू सेम दे दी। अगर n की वैल्यू सेम दे देते हैं देन L की वैल्यू लो कम होगी तो एनर्जी ENC ज्यादा होगी। इफ n सेम देन लोअर L वैल्यू हैज मोर ENC। L की कम होनी चाहिए वैल्यू अगर n सेम है। इफ n सेम देन लोअर n वैल्यू मोर ENC। अब 4D, यहां पे n कितना है? 4, L कितना है? 0 1 2। 4F 4 और 3, ये क्या है? लोअर वैल्यू, तो मोर ENC। ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ ENC क्या हो जाएगा? यहाँ पे 4D ज्यादा 4F कम। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड। 3 दिया है, तीनों आ जाएंगे इधर ही। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर थर्ड? 3D and 4P same, 3D and 3P। If n same, then lower L value more ENC। अब यहाँ पे देखते हैं ऑर्बिटल हमारे पास क्या है? 3D, और यहाँ पे क्या है? 3P। n कितना है? 3 और 3। L कितना है? L के लिए, D के लिए कितना आएगा? 2, और 3 के लिए कितना आएगा? 1। यहाँ पे लोअर L, लोअर वैल्यू, लोअर वैल्यू का मतलब मोर ENC। इट मीन्स 3P ज्यादा 3D कम। ऑर्डर ऑफ ENC, effective nuclear charge, answer। It is answer। Now question number 65। 65 क्या कहता है? The unpaired electron in aluminium and silicon are present in 3p orbital. Which electron will experience more effective nuclear charge from the nucleus? है ना, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन दोनों ही इलेक्ट्रॉन किस में है? दोनों के ही इलेक्ट्रॉन आपके लास्ट ऑर्बिटल 3p में है। तो न्यूक्लियर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किस पे डिपेंड करेगा? यानी सब चीजें सेम, n सेम, L सेम, तो ENC किस बात पे डिपेंड करेगी? यहाँ पे एटॉमिक नंबर पर। एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा तो ENC ज्यादा होगी, और एटॉमिक नंबर कम होगा तो ENC कम होगी। देखिए ENC फर्स्ट क्या डिपेंड करता है? ENC डिपेंड्स अपॉन, ऑर्डर देखना है,
depends upon first n value, lower n value more ENC. Now if n same, ऑर्डर से चेक करेंगे, if n same then lower L value more ENC. If n and L both are same, अगर दोनों ही सेम है then atomic number, more atomic number then more atomic number more ENC. रूल सीक्वेंस से चेक होंगे, मोर एटॉमिक नंबर मोर ENC, लोअर एन वैल्यू मोर ENC, लोअर एन वैल्यू मोर ENC. क्वेश्चन भी इसी सीक्वेंस में, पहले आपको n की वैल्यू से चेक करवाया, फिर n सेम देकर के l की वैल्यू से, अब n और l दोनों सेम देकर के आपको एटॉमिक नंबर से. इन दिस क्वेश्चन n and l both are same, n and l both are same, so we check atomic number. एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर कितना है 13, सिलिकॉन एटॉमिक नंबर कितना है 14, मोर एटॉमिक नंबर मोर ENC. इसका एटॉमिक नंबर क्या है, मोर एटॉमिक नंबर मोर ENC. सो ऑर्डर ऑफ ENC क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ ENC क्या हो जाएगा, सिलिकॉन ज्यादा एल्यूमिनियम कम. क्योंकि प्रोटॉन बढ़ गया, क्या हो गया, प्रोटॉन बढ़ गया. नाउ क्वेश्चन नंबर 66, इंडिकेट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन. आपको क्या मालूम करना है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी वो आपसे पूछना चाह रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उसके बाद ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग. अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66 क्या कहता है, इंडिकेट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन फास्फोरस, सिलिकॉन, क्रोमियम, Fe एंड क्रिप्टॉन. मीन्स यहाँ पे आपको क्या निकालना है, पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखेंगे इनका, ठीक है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, जब आप उनका एटॉमिक नंबर मालूम होगा, तो सबसे पहले एटॉमिक नंबर मालूम होना चाहिए, देन आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे और उसके बाद उसमें देखेंगे कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं. नाउ फर्स्ट क्या है, फास्फोरस. तो फास्फोरस देखिए कितने नंबर पर आता है फास्फोरस एलिमेंट, फास्फोरस ये कितने नंबर पर आएगा एलिमेंट, अगर आप इससे आपको पीरियोडिक टेबल आती हो तो आप देखेंगे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन 10 हो गए, देन सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस 10 और 5 15, 15. ये 15 आपको यहाँ नीचे लिख देना है क्योंकि ये क्या सिंबल है, जेड का. और 15 को रिप्रेजेंट कैसे करोगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p3. काउंट करिए, देखिए 15 हो गए क्या, 2 + 2 + 6 10 हो गए, 2 18 12 और 2 3 15. अब देखिए ये तो सारे क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है, दे ऑल आर कंप्लीटली फिल्ड. लेकिन ये क्या होगा, 3p3 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, 3p3 को रिप्रेजेंट करते हैं हम ऐसे. कितने ऑर्बिटल होते हैं इनमें, इस p सबसेल has 3 ऑर्बिटल, so we make 3 boxes. Now each orbital has 1 unpaired electron. Now number of unpaired electron कितने हो जाएंगे इसमें,
नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसमें 3। थोड़ा सा इधर कर लेते हैं हम, 1 2 3। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन in 15p is equal to 3. It is answer. Now we start question number is here, second part. Okay, now second part is, second क्या कह रहा है? सेकेंड पार्ट क्या कहता है यहाँ पे? सिलिकॉन, फास्फोरस के जस्ट बाद क्या हो जाता है? एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस। 14 है। नाउ 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2. Here they all are completely filled. And 3p2 कैसे लिखेंगे? 3p2 को 1 and 2. Now number of unpaired electron कितना हो जाएगा? Number of unpaired electron in 14si, 14 is atomic number, is 2. It is answer. Now we start question number here, part number C. C is chromium. ये first A, it is B, now it is C. C क्या है आपका? क्रोमियम। क्रोमियम कितने पे आता है? 20 कैल्शियम, देन 21 स्कैनेडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, 24. Here it is 24. Now 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, it is 20, 4s2 and 3d4. But इसका ये कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता है। करेक्ट इज 3d5। ये तो सभी होगा ही होगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5, 4s1. It is unstable. It is unstable. ये क्या होता है? Unstable configuration. Electronic configuration. It is stable electronic configuration. Here it is completely filled. ये क्या है यहाँ पे? completely filled है। और 3d5 आप कैसे बनाएंगे? 3d5 here 3d5, d में कितने होते हैं? 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 and 5, और s में ओनली 1 ऑर्बिटल। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 and 1. नाउ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? इन 24 CR is 6. कितना हो जाएगा यहाँ पे? 6. नाउ Fe, Fe कितना होता है? Fe का चेंज बैकग्राउंड। नाउ Fe कितने नंबर, कौन सा नंबर था ये? पीछे देखिए कितने नंबर हो गया? C, D नंबर पे कौन है? Fe। 2 पार्ट में कन्वर्ट कर ले इसे, एक Fe के लिए और दूसरा आपका हो जाएगा यहाँ पर क्रिप्टॉन के लिए। नाउ D इज Fe कितने नंबर पे आता है? स्कैनेडियम 21, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन 26। कितने पे आता है? 26 पर। नाउ 26, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2,
3p6, 3d6 and 4s2. अब देखिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इट इज कंप्लीटली फिल्ड, है ना, पूरा फिल है ये तो, और इट इज ऑल्सो कंप्लीटली फिल्ड, इट इज नॉट कंप्लीटली फिल्ड, ये आपका कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, नॉट कंप्लीटली फिल्ड, और ये कंप्लीटली फिल्ड है ना। तो 3d6 आप कैसे बनाएंगे, D has 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5, एक बार फर्स्ट टाइम सब में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल किया जाता है, when complete one electron, then pairing will start, it is Hund's law. Now number of unpaired electron कितना हो जाएगा, number of unpaired electron in 26 Fe is 4, because 4s is completely filled, है ना, और it is 3d. Now krypton, now E is krypton, krypton कितने पे आता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, 2 10 18 36, 36 पर आता है, कितने पे आता है, 36 पे, ये याद होना चाहिए आपको। इसके बाद हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन, जीनॉन आता है 54 पर और ये आता है 86 पर। These are the inert gases और their atomic number। तो क्रिप्टॉन कितने पे आ गया हमारे पास में, क्रिप्टॉन आ गया 36 पर। 36 को कैसे लिखेंगे, 1s2 2s2, देखिए कितने नंबर पे आ रहा है, 1 2 3 4, यानी 4p6 तक आएगा, है ना, 3s2, it is 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, गिनेंगे 36 हुआ या नहीं, 6 and 4 10, 6 and 4 10 20 30 36, now all are completely filled, all are completely filled, इसको लिख रहे हैं हम completely filled। So krypton 36 has 0 unpaired electron, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। यही क्वेश्चन था हमारा, हमें क्या बताना था, इंडिकेट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे फास्फोरस कितने रख रहा है, 3, सिलिकॉन 2, क्रोमियम मैक्सिमम 6 एंड आयरन 4 एंड krypton is 0, means all electrons are paired, so it is inert gas। it is, ये जरूरी नहीं, all electrons are paired। now we start question number 67, how many subcell are associated with n is equal to 4। ये आपके इस एनसीईआरटी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 3 का, सॉरी 2 का। हाउ मेनी सबसेल्स आर एसोसिएटेड विद n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 4 में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिट सबसेल होंगे, क्या पूछ रहा है ये, सबसेल। देखिए ऑर्डर क्या रहता है, हमेशा ऑर्डर क्या रहता है, सबसे बड़ा होता है ऑर्बिट, ऑर्बिट में होते हैं सबसेल, सबसेल के अंदर होते हैं ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल में कौन रहता है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये ऑर्डर रहता है, हमेशा यही ऑर्डर रहने वाला है, ठीक, ये ऑर्डर रहने वाला है। तो ये क्या पूछ रहा है
कि आप नंबर ऑफ सब सेल कैसे काउंट करेंगे किसी भी ऑर्बिट के अंदर, यानी n इज इक्वल टू 4 में। तो n इज इक्वल टू 4 में नंबर ऑफ ऑर्बिट फाइंड या सब सेल फाइंड करने का तरीका कितना होता है, कैसे फाइंड आउट करते हैं? सब सेल मीन्स नंबर ऑफ सब सेल। आंसर देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। नंबर ऑफ सब सेल का मीनिंग होता है L, ये बताना है आपको। तो रिलेशन विद n एंड L क्या होता है? 0 to n-1। रिलेशन विद n एंड L क्या होगा? n इज इक्वल टू 0 टू L इज इक्वल टू 0 टू n-1। Here n is equal to 4. So L is equal to 0 to 4 minus 1. 0 to 3. 0, 1, 2, 3. L is equal to 0, 1, 2, 3. एक छोटी सी टेबल क्या बताएंगे इसमें? इधर लिखेंगे L की वैल्यू, इधर लिखेंगे नेम। 0 S, 1 2 P, 2 D, 3 F। नेम क्या हो जाएगा? 4S, 4P, 4D एंड 4F। ठीक है, नेम ऑफ सबसेल क्या हो जाएगा यहाँ पर? 4S, 4P, 4D एंड 4F, बिकॉज n इज इक्वल टू 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 67 का बी, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल बी प्रेजेंट इन सब सेल हैविंग ms? ms मीन्स ये ऐसे लिखा जाएगा, ms वैल्यू ऑफ -12 फॉर n इज इक्वल टू 4। आपके पास n इज इक्वल टू 4 ही है, इसमें आपको ms की वैल्यू गिवन है -12, तो आपको बताना है कि कितने इलेक्ट्रॉन होंगे -12 वाले। जब n की वैल्यू कितनी है? 4, तो आपको इलेक्ट्रॉन बताने हैं कि कितने होंगे। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हो जाएंगे इसमें? देखिए, आप दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं इसको। हमने नंबर ऑफ सब सेल निकाले, ठीक है। नंबर ऑफ सब सेल क्या था इसमें? अभी ऊपर अबाव क्वेश्चन के अंदर 4s, 4p, 4d एंड 4f। अब देखिए यहाँ 4s, it is 4s, one orbital. 4p, it also has 3 orbital. 4d, it has 5 orbital with similar energy, 1 2 3 4 5. And 4f, it has 7 orbital, 1 2 3 4 5 6 7। और सब में वो क्या पूछ रहा है? ms की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या होना चाहिए? नेगेटिव। तो जब स्पिन नेगेटिव होगा तो देखिए क्या रहेगा? इट हैज 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना? 10 11 12 13 14 15 16। इसमें ms की वैल्यू क्या है? -1। ms इज इक्वल टू -1। सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? इलेक्ट्रॉन विद -12 इज इक्वल टू 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। एक तो आप ये तरीका है, आप इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। अदरवाइज आप देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। एक और तरीका है, ऑप्शन और, आप ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। नंबर ऑफ ऑर्बिटल, क्या फॉर्मूला होता है? नंबर ऑफ ऑर्बिटल क्या फॉर्मूला होता है? n स्क्वायर। n स्क्वायर, ठीक है। n इज इक्वल टू कितना है? 4। सो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना हो जाएगा?
नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 का स्क्वायर यानी 16. ईच ऑर्बिटल हैज 1 इलेक्ट्रॉन विद माइनस हाफ स्पिन. माइनस हाफ को बोलते हैं हम एंटी क्लॉकवाइज. यहां आगे लिख देते हैं एंटी क्लॉकवाइज स्पिन. सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद माइनस हाफ स्पिन कितना हो जाएगा 16. आप चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं, आप चाहे तो इस तरीके से कर सकते हैं, दोनों में आंसर सेम ही आएगा. दिस इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज, एनसीईआरटी एक्सरसाइज. आपने इसमें देखा बहुत सारे क्वेश्चंस, और इसमें क्वेश्चन इसलिए ज़्यादा दिए गए ताकि आपको थ्योरी एक्सप्लेन हो सके. आई होप आपको ये थ्योरी, इस क्वेश्चन के साथ साथ थ्योरी भी एक्सप्लेन हुई होगी. आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा. नेक्स्ट बने रहिए हमारे सेशन के साथ में, हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ में, और सीखते रहिए बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें. और नेक्स्ट सेशन में हम इससे आगे की बात करेंगे. आज के सेशन में इतना ही. थैंक यू सो मच.